साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। रेलवे की आ चुकी और आने वाली रिक्तियों के लिए हमने मैथ का जो बैच लॉन्च किया है, उसमें आज हम बात करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस, करणी एवं घाता। ये एक ऐसा पार्ट है जो कभी कभी तो स्वतंत्र रूप से और कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में मिक्स रूप से पूछा जाता है। वास्तव में जब बच्चों के सामने इस तरह के सवाल आते हैं, तब वहां पर एक छोटे छोटे डिफरेंस पैदा करके सवाल के पूरे की पूरी प्रॉपर्टी को बदल देता है एग्जामिनर। और रेलवे के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो आज हमने इस टॉपिक में या इस क्लास में हमने जो शामिल किया है वो है, एक तो है स्टार मार्कर और दूसरा है डुअल रूट का ब्रेकअप। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा डुअल रूट के बारे में कि रूट कैसे बिहेव करते हैं और रूट्स को कैसे हल करना होता है। आइए देखते हैं। जैसे पहली बात तो यह है कि अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसी लिखी हुई है √2 इंटू √2, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 2। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ, रूट की जो मान है, अगर मैं बोलूं √2 तो √2 का मान हो गया 2 सही 1/2। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं 3√2, इसका मतलब है 2 की घाते 1/3। अगर मैं बोल दूं 5√2 मतलब 2 की घाते 1/5। अब ये जो /3, /5 और /2 है, ये तभी कटेगा जब यही संख्या उतने ही बार आ जाए। अब यहां पर क्या है, देखिए 2 मैंने कितनी बार लिखी है? 2 बार। मतलब यहां पर हो गया 2 की घाते 2, और चूंकि रूट लगा हुआ था, इसका मतलब 2 की घाते 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घाते 1, मान कितना हो जाएगा? 2। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 को अगर लिखना हो रूट के मामले में तो मैं √2 इंटू √2। ठीक है। अगर मान लीजिए कभी मामला ऐसा दे दिया जाए कि √2 इंटू √3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √6। क्यों? क्योंकि दोनों की ही घात क्या है? समान है यहां भी। लेकिन अगर यही चीज ऐसी होती √2 इंटू 3√3, क्या इसका गुणा होगा? नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं 4√2 प्लस 5√2, ये मिला के बनेगा 9√2, क्योंकि यहां पर √2 और √2 समान है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 4√2 और प्लस 5√3 को आप जोड़ दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, इसको आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर रूट की वैल्यू, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखनी। दूसरी एक बात, अगर रूट के ऊपर रूट लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए 5 है, बोल रहा है √2, फिर बोल रहा है 3√2, इसका मतलब ये हुआ 5 की घाते 1/2 और 3 के लिए 1/3। मतलब मैं पूरे तरीके से कह सकता हूं कि 5 की घाते 1/6। ठीक है। एक और लगा होता तो हम उसका भी गुणा कर देते, उसके ऊपर भी एक और लगा होता तो हम उसका भी गुणा कर देते। तो ये मामला है रूट के बेसिक्स का। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी सवाल में डुअल रूट दिया हुआ है। डुअल रूट, पहले तो मैं एक फॉर्मूले की बात कर लेता हूं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस, ठीक ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² माइनस। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि √5 और प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस 2 √5 3। मतलब इसको मैं कह सकता हूं कि 5 धन 3 धन 2 √15, मतलब मैं कह सकता हूं 8 प्लस, ये है मामला। अब क्योंकि यहां पर अगर आप देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछूं कि 8 प्लस 2 √15 का वर्गमूल कितना, ये स्क्वायर यहां जाके वर्गमूल बन रहा है, वर्गमूल बन रहा है। इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना है तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये वाला जो फॉर्मेट है ये है a इंटू बी का, और ये वाला जो फॉर्मेट है ये है a प्लस बी का। यहां पर एक बात और, यहां पर हमेशा 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब आप देखिए a इंटू बी, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़े तो 8 आए और गुणा करें तो कितना है? 15। संख्या कौन सी हो जाएगी? √5 और √3।
बीच में धन लगा हुआ है इसलिए धन, मतलब इसका जो मान है वो इसके बराबर होगा। और आप देख भी रहे हो, अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ पे हटा दूं तो इसका मान हो जाएगा √5 प्लस √3। तो सवाल इस फॉर्मेट में रहता है, जो ये फॉर्मेट हमने नीचे लिखा हुआ है, इसको जो हल करना है वो ऐसे है। यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये पूरा मामला a प्लस बी का रहेगा, ये पूरा मामला a इंटू बी का रहेगा, लेकिन उसके पहले हमें 2 चाहिए होगा, क्योंकि फॉर्मूले में 2ab है। ठीक है, अगर 2 नहीं है, मान लीजिए कभी सवाल में ऐसा आ जाए, सपोज मान लीजिए दे दिया जाए 7 प्लस 4√12, इसका मान निकालना है, सॉरी 4 ये दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कितना है 4 है, मुझे यहाँ चाहिए कितना है 2 अगर मुझे चाहिए है तो मैं ये 2 का भाग दे देता हूं। तो अब पूरा मामला ये कितना हो गया 7 प्लस 2 गुणे 2 अब मुझे केवल 2 चाहिए है, तो इस 2 को मैं अंदर लेके जाऊंगा। तो जब 2 रूट के अंदर जाएगा तो डबल होकर जाएगा, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या होती है √2 इंटू √2। मतलब मैं इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता हूं 7, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, 7 प्लस 2, ये 2 अंदर गया तो कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर। अब आप देखिए ये कितना हो गया 7 प्लस 2, अंदर बन गया 2 3 4 और 3 12। अब आपको इसको a इंटू बी के फॉर्मेट में रखना है और इसको a प्लस बी के फॉर्मेट में रखना। तो अब ऐसी 2 संख्याएं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 है और एडिशन करें तो कितना है 7 है। कौन कौन सी है 4 और 3। मतलब इस पूरे सवाल का जवाब हो जाएगा √4 प्लस। ये बात हमें याद रखनी है, यहां पर अगर मान 2 है वेल एंड गुड, अगर 2 से ज्यादा है तो 2 को रोक लेंगे, बाकी सबको हम कहां भेज देंगे अंदर। अभी इससे रिलेटेड कई सारे सवाल आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे आज की क्लास में भी और इसके बाद की क्लास में। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा था, रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। अब देखिए परिमेयीकरण, यहां पर पहले आप एक फॉर्मूला जान लीजिए, सभी को ये पता भी होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस। हम ये भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर कभी ऐसा दे दिया जाए √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2, मतलब कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन में इसका क्या इस्तेमाल है देखिए, जैसे मान लीजिए कभी कोई सवाल हमको दे दिया जाए 5/√, यहाँ पर ये सिंगल डिजिट में। अब अगर ये सिंगल डिजिट में है तो मुझे इस रूट को हटाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर √3 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन √3 का गुणा अगर मैं नीचे करूंगा तो √3 का गुणा मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब पूरा मामला ये कितना हो जाएगा, ये 5√3 और √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3। मतलब अगर हर में रूट की केवल एक वैल्यू लिखी हुई है तो उसी का गुणा हमें ऊपर और नीचे, मतलब अंश और हर दोनों में कर देना। ये तो रेशनलाइजेशन का पहला पार्ट हो गया। दूसरे हिस्से में अगर कभी ऐसा आ जाए, मान लीजिए दिया हुआ है 5√3 प्लस रूट, अब देखिए a प्लस बी का फॉर्म हमें दिया हुआ है। अब अगर मुझे इसको स्क्वायर बनाना है तो मुझे फॉर्मेट में गुणा किसका करना पड़ेगा, माइनस वाले का। मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर √3 माइनस √2 का गुणा नीचे भी करना है और √3 माइनस √2 का गुणा ऊपर भी करना है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 5√3 माइनस √2, और नीचे में जब मैं करूंगा तो a प्लस बी और a माइनस बी मिलकर के क्या बना देंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। मतलब ये सवाल तो रहेगा ही 5√3 माइनस 5√2, नीचे कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 2, मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5√2 माइनस। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा अगर ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है। तो रेशनलाइजेशन कैसे करना है, डुअल रूट को ब्रेक कैसे करना है। डुअल रूट के ब्रेकअप में अभी मैंने आपको केवल 2 चीजें बताई हैं। पहली, अगर 2ab के फॉर्मेट में 2 उपस्थित है तब कुछ नहीं करना, a इंटू बी और a प्लस बी का फॉर्मेट बना देना है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा का मान है तो 2 को मुझे वही रोक लेना है, बाकी सारे मान को मुझे रूट के अंदर दे देना है।
और जब वह रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा। बस ये दो मोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। रेशनलाइजेशन में अगर सिंगल है, ऊपर और नीचे दोनों में उसी रूट का गुणा, अगर ये प्लस वाला है तो गुणा माइनस वाले का होगा, अगर माइनस वाला है तो गुणा प्लस वाले, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं कुछ सवाल, ठीक है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल किसका है भाई? सवाल सीधा सीधा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का है। तो जब सीधे सीधे a माइनस बी के होल स्क्वायर का है तो सवाल आप कैसे करोगे इसको? 2 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, यही तो होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a इंटू, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 बटे रूट 2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का भी स्क्वायर और रूट 2 का भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 बटे 2 हो गया माइनस। अब आप देखिए ये 2 है, यहाँ रूट 2 है, रूट 2 को मुझे अगर कैंसिल करना है तो मैं 1 2 को रूट 2 गुणे रूट 2 1 अपॉन रूट 2 लिख देता हूँ। ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा देख लीजिए, 2 है तो 4 दूनी 8 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 रूट 2 और बटे कितना 2, मतलब उत्तर हो जाएगा 9 माइनस 4 रूट 2 अपॉन। एक तरीका तो सवाल लगाने का ये, ठीक है। दूसरे तरीके से सवाल लगाने के लिए मैं क्या बोल रहा था, दूसरे तरीके से सवाल को कैसे लगाया जा सकता है? देखिए मैं अगर 1 अपॉन रूट 2 की बात करूं, केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि ये दो तो आपको पता ही है। 1 अपॉन रूट 2 को अगर आप हल करोगे तो रूट 2 अपॉन रूट 2 कितना हो जाएगा? रूट 2 अपॉन, यही तो आएगा, रूट 2 अपॉन 2। अब पूरा मामला कितना है? 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 गुणे रूट 2 बटे 2। 2 और 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 रूट 2 दूनी 4। अब फिर वही चीज, 4 दूनी 8 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 रूट 2 और बटे कितना हो जाएगा? 2, बटे कितना हो जाएगा? 2। अब वही चीज यहां पे भी आ गई, 9 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। तो बेहतर यह है कि अगर सवाल सीधे सीधे फॉर्मेट में है, सीधे सीधे किसमें दिया गया है? सूत्र के फॉर्मेट में दिया गया है, तो आप सवाल को सीधे सीधे लगा दीजिए, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए यहां पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है, रूट 15 की आपको वैल्यू दिया हुआ है 3.87 और आपसे पूछ रहा है रूट 5/3। आपसे पूछ क्या रहा है? रूट 5/। अब यहां देखिए आप सवाल में यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब मैं इसकी भर बात कर रहा हूं, रूट पूरे में लगा हुआ है, रूट 5 बटे रूट, इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 बटे रूट। अब मैंने आपको बताया कि जो परिमेयीकरण है वो हमेशा हर का किया जाता है, हर में हमें रूट नहीं चाहिए, क्योंकि हर में रूट रखने का मतलब ये हुआ सवाल को लेंथी बना देना। तो इस सवाल को अगर मैं हल करूंगा, इसको अगर मुझे हटाना है तो रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी। अब पूरा मामला कितना हो गया? 5 तिहाई 15, मतलब ऊपर हो गया रूट का 15 और इसका मान कितना हो गया? 3। अब सवाल में देखिए कितना खूबसूरत सवाल है, रूट 15 की वैल्यू उसने पहले ही दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3.87 अपॉन 3। 3 का अगर मैं भाग दूंगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, आंसर कितना हो जाएगा? 1.2। ठीक है, बेसिकली ये हर के परिमेयीकरण का सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, आइए देखते हैं एक और ऐसा ही सवाल। देखिए व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब एक बात समझ लीजिएगा
भिन्न में जैसे x बटे वाई लिखा हुआ है, तो x बटे वाई का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा y बटे x, रेसिप्रोकल इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ देखो, आप ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे इसको ब्रेक करना है। करनी कितने की लगी हुई है? 5 की करनी लगी हुई, मतलब अंदर वाला जो डाटा है उसे मुझे 5 के हिस्से में बनाना पड़ेगा, तभी तो वो बाहर आएगा। घाते 5 मतलब 1/5 की घात लगी हुई है, तो अगर मुझे बटे का 5 हटाना है तो ऊपर घात कितने की होनी चाहिए? 5 की। 5 का जोड़ा बनाना, जैसे स्क्वायर रूट में आप 2 का जोड़ा बनाते हो, क्यूब रूट में आप 3 का जोड़ा बनाते हो, तो √5 पे आप कितने का जोड़ा बनाओगे? 5 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको हल करूंगा, तो देखिए 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 4 64, 15 दूनी 30 और 6 36, और प्लस कितना है? 209, और बटे कितना है? 200। ये अब इसको अगर मैं जोड़ दूं तो देखिए 9 और 5 14, 4 और 1 5, 36 और 2 38, यही तो आएगा 209। 36, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 64, 15 दूनी 30 और 6 36। ठीक है, प्लस 209। ठीक है, 9 5 14, 4 और 1 5, 36 और 2, मतलब 5 बटे कितना है? 243। अब देखिए यहां चूंकि 5 की घात लगी हुई है, मुझे इस सवाल को भी किस में तोड़ना पड़ेगा? 5 के हिस्से में। तो 5 के हिस्से में तोड़ना, तो ये 4 है, तो 4 कटेगा किससे? 2 से। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ, 8 3 11 5 16, 16 4 20, 3 से तो ये कट नहीं रहा। तो अब अगर इस सवाल को मुझे लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? करना मुझे ये 2 से मैं काट लेता हूँ, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1927। फिर ये किससे कटेगा? और 243 वाला मामला कितना है? ये 3 की घाते 5, ये तो 3 की घाते 5 है। इसी भी इसको भी मुझे क्या बनाना है? घाते 5। पूरे मामले में कुछ तो गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि यहां पर तो घात कुछ बन नहीं रही है। ये वाला तो ठीक है, ये वाला मामला गड़बड़ है। सवाल को थोड़ा सा सुधारते हैं, रुकिए जरा सा। सवाल में जो आपको दिया हुआ है इसको आप लोग 12 कर लीजिए। देखिए शायद ये 12 ही है, करके देखता हूं मैं। 12 त्याई 5 12 त्याई 36, 12 चौके 48, 48 और 3 51, 5 12 दूनी 24, 24 और 5 29, प्लस 209 बटे 243। ठीक है, बटे 243। अब देखिए 16 और 9 25, दिख तो रहा है मामला पटरी पे आते हुए। 25, 16 9 25, और 29 2 31, ये देखिए, और ये कितना है? 2। देखिए 3125। ये वास्तव में किसका है? पचम 25, पंचे 125, पंचे 625, यहां तक तो आपको पता ही है। 6 पंचे 30, मतलब ये जो वास्तव में मामला बना, ये बना 5 की घाते 5 का, और ये 3 की घाते 5 का, और ये 5 रूट है ये। अब ये क्या होगा? देखिए 5 की घाते 5 गुणे 1/5 बटे 3 की घाते 5 गुणे 1/5, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, मतलब मामला हो जाएगा 5/3 का। और चूंकि मुझे निकालना क्या है? इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम बराबर कितना हो जाएगा? 3 5। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में वहां 15 नहीं था, वहां कितना है? 12। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है हमारा फोकस सबसे लास्ट वाले रूट, मतलब अभी मैं फिलहाल में बात 225 की करूंगा। देखिए इस सवाल में 225 का जो स्क्वायर रूट है वो 15 होता है। अब पूरा मामला ये बन गया 154 प्लस 15। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये बनेगा 169। 169 की वैल्यू कितनी हो गई? 13। अब ये वाला रूट है, ये वाला, तो
तो ये कितना है 15,612 प्लस 13, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 15,600। अब देखिए इसका जो स्क्वायर रूट है हम निकालते कैसे, देखिए ये 5 है तो 5 का 5 ही होगा, 2 अंक छोड़ दीजिए, बचा कितना 156। 13 का स्क्वायर 13 13 में 169, 156 से ज्यादा हो रहा है तो आप कितना लोगे, इससे नीचे वाला और इससे नीचे वाला है 12, मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 125। देखिए लगाए कैसे, पहले मैंने सबसे लास्ट वाले को देखा, इसका 15 आ गया, ये 15 में 154 के साथ जुड़ गया क्योंकि रूट के अंदर है। 169 आया, 169 का कितना होता है 13, अब ये 13 इस रूट के अंदर है, ये दोनों जुड़ गए तो 15,625 आ गया। और किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक भी 5 होगा। ये 5 ले लिया, 2 अंक मैंने छोड़ दिए, बचा 156 और 13 13 हम 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 156 से ज्यादा है इसलिए मैं लूंगा कितना 12 और मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 125। बात करते हैं इस सवाल। अब देखिए इस सवाल में क्या है 98, ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, इसका अगर मैं गुणनखंड करूं तो आपको ये पता है 14 सते 98, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि 7 गुणे 7 गुणे, ठीक है, माइनस 72। 72 का मतलब होता है 8 नाम 72 और 8 का मतलब होता है 2 3 बार और 3 2 बार, ठीक है, प्लस 50। 50 में देखिए जीरो लगा हुआ है, जीरो में मैंने आप लोगों को बार बार बताया जीरो का मतलब ही होता है 2 गुणे 5, ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 5, अब एक 5 और बच गया है इसलिए 5। अब मामला किसका है 18 का, तो 18 का मतलब 9 दूनी 18 और 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3। अब यहां पे देखिए आप, ये स्क्वायर इसका वर्ग बन जाएगा, इसका ये 3 था सॉरी 8 नाम 72, ये दोनों का बन जाएगा, ये दोनों का बन जाएगा, इसका बन जाएगा। अब यहां से देखिए आप कितना बचेगा, 7 बाहर निकला तो 7 रूट, ठीक है, माइनस यहां से 2 और 3 6, 6 रूट 2 प्लस यहां से देखिए 5 रूट 2 और बटे यहां से देखिए 3 रूट, सभी में रूट 2 कॉमन है तो अगर मैं रूट 2 को बाहर निकाल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 5 12 में से 6 गया 6, मतलब ऊपर आ जाएगा 6 रूट 2, नीचे आ जाएगा 3 रूट 2, रूट से रूट कैंसिल, 3 दूनी 6, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा। तो यह देखिए सभी में चूंकि रूट 2 एक्स्ट्रा था, रूट 2 क्या था एक्स्ट्रा था, तो चाहे तो आप इसको रूट 2 को बाहर कर देते तो 7 माइनस 6 धन 5 बन जाता, मैंने इसको क्या किया 7 में से 6 गया 1, 1 में 5 जोड़ी, चूंकि सभी में रूट 2 था तो ये आपस में जुड़ घट तो सकते ही है, ठीक है, तो सीधे सीधे जोड़ घटा लिया तो कितना आ गया मेरा 6 रूट 2 आ गया और 6 रूट 2 को 3 रूट 2 से डिवाइड करना था तो उत्तर कितना आ गया 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, ये देख लीजिए, बढ़िया सवाल कहा जाए। देखिए आपको बोल रहा है रूट 10 की वैल्यू दी गई है, आपसे पूछ रहा है रूट ऑफ 0 पॉइंट। अब 9 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है 3 होता है, लेकिन यहां पर बात 0.9 की हो रही है और रूट 10 की वैल्यू उसने दे रखी है, इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना भाई, रूट 9/10, और इसका मतलब ये तो हो ही सकता है भाई दोनों में लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ रूट 9 और रूट 10। अब आप देखिए मैंने आपको क्या बताया कि नीचे हर में मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा ऊपर भी रूट 10 का और नीचे भी रूट 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए रूट 9 की वैल्यू है 3, देखिए रूट 10 की वैल्यू उसने पहले दे रखी है 3.16 और रूट 10 और रूट 10 बचेगा तो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, ये 16 तिया 48, 3 त्रिकाई 9, 9.48 अपॉन 10 ये हो गया। अब चूंकि 10 है 10 का भाग दिया जा रहा, अगर मैं गुणा करता तो 0.1 अंक इधर से रखता, भाग दिया जा रहा संख्या छोटी होगी एक तरफ इधर सरकेगा, मतलब आंसर हो जाएगा 0.948 और यही आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। परिमेयीकरण में मतलब एक संख्या वाली परिमेयीकरण का एक ये बेहतरीन एग्जाम्पल कहा जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की, देख लीजिए इस सवाल में क्या है, फिर वही मामला, कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है ये है। अब आप देखो मैंने आपको बताया यहां भी 0 है यहां भी 0 है, तो मैंने आपको ये बोला कि जब भी 0 होगा तो वहां पर 2 और 5 तो होगा ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जब जीरो होगा, होगा ही होगा, तो ये पूरा मामला क्या है, देखिए पूरा मामला ये है 2 गुणे 5 गुणे ये हो गया, ठीक है। और इस तरफ देखिए अगर माइनस में √80 है, √80 है मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 8 के लिए और 2 ये है पूरा मामला, 2 दूनी 4। कुछ तो गड़बड़ है सवाल में, इसमें तो नहीं बन रहा। 4 पंचे 20, अगर मैं 10 को बाहर भी ले लूं तो 13 बचेगा, ये 2 और 2 तो बाहर ही आ जाएगा, तो 4 करनी 5, लेकिन यहाँ पे तो √13 भी बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, √13 भी बन रहा है। फिर से सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या, 16 √160 ये हो सकता है सवाल। वास्तव में ये 18 9 दूनी, हाँ ये वास्तव में ये है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, ये होगा मामला। तो अब आप देखिए 18 और 0 है ही है, तो 18 के लिए क्या होता है, 9 दूनी 18, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। अब यहां आप देखो ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 3 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है और ये 3 का पेयर बन रहा है, तो यहां से 2 बाहर 3 बाहर, अंदर बचेगा √5, यहां से 2 का पेयर 2 का पेयर और यहां भी बचेगा ये। तो अब ये मामला कितना हो गया, 6√5 माइनस 4√5 मतलब 2√5, और 2√5 √5 की वैल्यू उसने पहले दे रखी है, 2 गुणे 2.23 6, तो 2 छक्के 12, 2 त्याई 6 1 7, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 4.472 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ थी, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, 130 नहीं था वास्तव में, ये 180 था, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की, देखिए यहां पे आ गया मामला स्टार वाला, ठीक है। अब देखिए सवाल में आपसे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, अगर कोई फॉर्मेट x इंटू वाई का है, इसकी वैल्यू को आप लिखोगे x प्लस वाई प्लस, ठीक है। अब यही फॉर्मेट उसने यहां दे दिया, यहां दे दिया, इसका मतलब यह है कि इसको मैं x मानूंगा और इसको मैं क्या मान लूंगा, y। अब आप देखिए 2p गुणे 5p, जहां पर x है वहां पे आप 2p लिख दीजिए, जहां पे y है वहां पे आप 5p लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 2p प्लस 5p प्लस 1 बराबर कितना दिया हुआ है 50, यही तो होगा। अब 2 और 5 कितना हो गया, 7p प्लस 1 इज इक्वल टू 50, मतलब 7p इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 1 49, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 49/7 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा 7, आंसर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहां को देख करके आप जैसा आपको दिया गया है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 7, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की, देखो सवाल में आपको क्या बोला है, x इंटू वाई बराबर है √(x² प्लस y², मतलब सवाल में ये है कि x इंटू वाई बराबर है √(x² प्लस y²। अब यहां पे आपको देखिए एक फॉर्मेट ये दिया हुआ है, एक फॉर्मेट ये दिया, यहां अगर मैं देखूं तो x, पहले अगर मैं इसको हल करूं, देखिए यहां बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, तो यहां के लिए x ये है y ये है, और यहां के लिए x ये है और y ये, दो हिस्से हैं। तो अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो पहले वाले हिस्से के लिए क्या हो जाएगा, √(1² प्लस 2√2 का स्क्वायर, ये पहले वाले के लिए है। बड़े वाले के लिए हो जाएगा √(1² प्लस -2√2 का स्क्वायर जाएगा। अब देखिए सवाल में कोई फर्क नहीं आने वाला, देखिए 1 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब ये मामला हो जाएगा √9 का इंटू ये वाला भी, चूंकि ऋण का गुणा, माइनस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस का स्क्वायर लगाओ तो प्लस ही आना है, मतलब यहां भी मामला कितना हो जाएगा √9 का, दोनों से बचेगा तो उत्तर कितना हो जाएगा
9। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 2 बार किसी भी संख्या के स्क्वायर रूट का आप गुणा करोगे तो वैल्यू आपकी वही आती है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए x इंटू वाई बराबर ये है 5 इंटू 9 का मान। देखिए इसको मैं x मान लूंगा और इसको मैं y मान लूंगा। अब जैसे जैसे आपको बोल रहा वैसे वैसे आप कर दीजिए। देखिए x प्लस वाई मतलब 5 प्लस 9, ये हो गया। फिर ये कितना है वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 9 है, 9 स्क्वायर माइनस 12 5, ये हो गया, बटे x माइनस वाई मतलब 5 माइनस 2 और y माइनस 7 मतलब 9, ये लग गया सवाल। x की जगह मैंने किसको पुट कर दिया 5 को, और y की जगह मैंने किसको पुट कर दिया है 9 को। अब आप इसको हल कर लीजिए। देखिए यहां से कितना बचेगा मेरा 14, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इंटू यहां देखिए 81 और 12 पंचे 60, 81 माइनस, यहां से कितना बचेगा मेरा 5 में से 2 चला गया 3 और 9 में से 7 चला गया 2। अब ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ ये कितना है 14 गुणे 21 बटे 3 में 2, 3 सते 21, 2 सते 14 मतलब रूट ऑफ 7 इंटू 7 मतलब फाइनली आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, इन सवालों में है कुछ नहीं, केवल जहां पर जो दिया हुआ है बस आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए यहां पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जिन भी बच्चों को हमारे ट्रिपलेट पता होगा उन्हें ये पता होगा 3, 4 और 5 कब बनता है। ठीक है, यहां पर वास्तव में उसने किया क्या है कि 2 इंटू 3 को पकड़ में वो यहां से आ रहा है। कैसे पकड़ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर कितना होता है 5। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 2 इंटू 3 को इसने क्या बना दिया है रूट ऑफ 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। अब आपसे वैल्यू इसकी पूछी जा रही है, तो यहां पर आप देखिए जब आप इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर की वैल्यू 25, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4, मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ऑफ 29। पकड़ में कैसे आया कि 2 और 3 की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है रूट 13। यहां से हो सकता पहली निगाह में आपके समझ में ना आए, लेकिन जिन लोगों ने भी मेंसुरेशन पढ़ रखी है उन्हें ये बात पता होगी कि 3, 4 और 5 ये वास्तव में ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट कब बनती है जब रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 5 आती है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर अब 3, 4 कंडीशन दी गई, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये वाली कंडीशन तब लागू होगी, ये वाली कंडीशन तब लागू होगी ये एक के लिए, ये के लिए अगर x स्मॉलर देन y है तो ये करना है। x इंटू वाई कब करना है जब x बराबर क्या हो जाए y। x माइनस वाई कब करना है जब x इज ग्रेटर देन क्या हो जाए y। अब आप देखिए फॉर्मूला आपका ये, सबसे पहले मुझे किसको हल करना पड़ता है बॉड-मॉस के रूल के हिसाब से छोटे कोष्ठक को आपको सबसे पहले हल करना है। मतलब हमारा फोकस होगा 5 और 3 पर। अब 5 और 3 पर हमारा फोकस होगा, ये x है ये y है, तो 5 की वैल्यू 3 से क्या है ज्यादा है, मतलब कंडीशन क्या है x इज ग्रेटर देन y, और x इज ग्रेटर देन y देन x इंटू वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई। मतलब इसकी जो कंडीशन है ये हो जाएगी 5 माइनस 3। ठीक है, अब आप देखिए कंडीशन तो ये है 2 गुणे, अब आपके पास क्या बचा 2 गुणे 2। अब यहां कंडीशन क्या हो गई x और y दोनों ही समान है, तो जब x और y दोनों समान है तो आपको क्या करना है x गुणे y, तो x गुणे y करना है, तो ये तो सीधा ही सीधा हो जाएगा, गुणे ही लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी। अब यहाँ पे कितना बचा है मेरे पास 3 गुणे, मतलब अब मामला हो गया 3 इंटू 4 का। अब यहाँ क्या स्थिति है x इज स्मॉलर देन y, अगर x इज स्मॉलर देन y है देन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हमें भी पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, मतलब रूट ऑफ 25। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5, मतलब इस सवाल का जवाब कितना है। ठीक है, जैसा जैसा दिया हुआ बस वैसा वैसा करते चले जाइए, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी रेलवे जो है आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछती है, वो वास्तव में ये नहीं चाहती कि आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग हो, बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग हो, क्योंकि रेलवे इतनी ज्यादा सेंसिटिव जगह है, वहां पर अगर आपने बेसिक्स को इग्नोर किया